Hello guys, this is Priya Gupta, your English trainer. Welcome to my YouTube channel, Learn and Speak English with Priya. So today I will tell you 8 English expression with the times. So watch the video till then. If you really like it, so please like the video, comment me about my videos, share the video with your friends as well as your relatives, and also don't forget to subscribe my channel. So let's get started the video right now without wasting our precious time. तो जैसा आपको पता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद टाइम। टाइम के साथ हम कैसे किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश एक्सप्रेशन टाइम के साथ दे सकते हैं। सो आप उसमें देखिए, मैं आज आपको कितने एक्सप्रेशंस टाइम के बताने जा रही हूँ। फर्स्ट, टाइम आफ्टर टाइम। सेकेंड, इन नो टाइम। Third, time's up. Fourth, take your time. Fifth, time flies. Sixth, at one time. Seventh, at the best of times. Eighth, so first expression with time after time. इसे देखते हैं हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। टाइम आफ्टर टाइम की मीनिंग होती है रिपीटली मैनी टाइम्स। रिपीटली मैनी टाइम्स कहने का मतलब है कोई भी चीज या कोई भी हैबिट हम जिसे बार बार दोहराते हो या बार बार करते हो, उसके लिए आप यूज करोगे टाइम आफ्टर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बताता है इसे आप कैसे सेंटेंस में यूज करोगे। आई हैव टोल्ड यू टाइम आफ्टर टाइम नॉट टू डू दैट। मैंने तुमसे ये चीज न करने के लिए बहुत बार कहा है। इसे आप यूज कर सकते हो टाइम आफ्टर टाइम। सेकेंड, वी शुड ट्राई टाइम आफ्टर टाइम। हमें हर समय या हमें बार बार चीजों को करने की कोशिश करना चाहिए। हमें बहुत बार कोशिश करते रहना चाहिए। सो वी शुड ट्राई टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम एक्सप्रेशन। सेकंड बताता है इन नो टाइम। इन नो टाइम मीनिंग होती है वेरी क्विकली और फास्ट। वेरी क्विकली और फास्ट मीन्स कोई भी चीज जो हम बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी बहुत फास्टली करते हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हो इन नो टाइम। इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आप अच्छे से इसे सीख जाओगे। So I completed my assignment in no time. I completed my assignment in no time. यहाँ कहने का मतलब है in no time मतलब बहुत जल्दी। मैंने अपने असाइनमेंट को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया। एंड नेक्स्ट बताता है we will come home in no time. We will come home in no time मीन्स हम बहुत ही जल्द घर पहुंचेंगे, हम बहुत ही जल्द घर पहुंच जाएंगे। सो वेरी क्विकली और वेरी फास्ट का यूज करना हो, बहुत जल्द का, तो आप यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो। इन थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं टाइम्स अप। टाइम्स अप इसकी मीनिंग होती है देयर इज नो टाइम लेफ्ट मीन्स समय समाप्त या बहुत ही कम समय हमारे पास बचे हुए हैं। नॉट मोर टाइम अलाउड टू डू समथिंग मीन्स किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत कम समय बचे हैं या समय समाप्त ही हो गए हैं। टाइम्स अप मीन्स समय समाप्त या बहुत ही कम समय किसी भी चीज को करने के लिए बचे हुए हैं। सो इसे आप एक सेंटेंस में यूज कर सकते हो। लाइक फर्स्ट एग्जांपल बताता है टाइम्स अप, जस्ट लीव इट व्हाट यू आर वर्किंग। अब समय समाप्त हो गया, उसे रहने दो जो भी काम तुम कर रहे हो। सेकेंड बताता है स्पीक कामली बट टाइम्स अप देन बी स्टॉप। अच्छे से बोलना, कामली बोलना, पेशेंटली बोलना। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उससे वहां आपको सजेस्ट किया जाता है स्पीक कामली मीन्स शांतिपूर्वक बोलना, अच्छे से बोलना। बट अगर समय समाप्त हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, तो स्टॉप हो जाना। सो यहाँ टाइम्स अप का यूज इस तरह से कर सकते हो। लाइक टाइम अप हो गया, समय समाप्त हो गया या बहुत ही कम समय अब बचे हुए हैं। इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आप वर्ड्स बोल सकते हो। टाइम्स क्या बताता है टेक योर टाइम। फोर्थ एक्सप्रेशन इज टेक योर टाइम। दैट मीन्स डोंट बी इन हरी, डू समथिंग एज स्लोली एज नेसेसरी। ये टेक योर टाइम का मतलब होता है जल्द मत करो, किसी भी काम को करने में जल्दी मत करो, किसी भी काम को आराम से करो। जस्ट टेक योर टाइम, अपना समय लो। एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। अपने समय लो, जल्द मत करो, इस चीज के बारे में एक बार फिर से सोचो।
एंड नेक्स्ट बताता है थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम इन आंसरिंग द क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने समय लिया उस क्वेश्चन का आंसर देने में। आपने क्वेश्चन का आंसर देने में अपना समय लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद या मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। सो टेक योर टाइम एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हो जब हम किसी भी चीज को स्लोली कर सकते हैं, हमारे पास टाइम हो, हमें जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी हो, तो आप उसे एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। जस्ट फिफ्थ एक्सप्रेशन बताता है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज, दैट मीन्स टाइम पासेस वेरी क्विकली। समय बहुत ही जल्दी बीतता है, समय बहुत ही जल्दी पास होता है, सो आप इसके लिए यूज कर सकते हो टाइम फ्लाइज। एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम फ्लाइज व्हेन आई सिट फॉर स्टडी। समय बहुत ही जल्दी बीतता है जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। एंड नेक्स्ट बताता है व्हेन माय फेवरेट टीचर टीचर्स इंग्लिश, टाइम फ्लाइज। जब मेरी फेवरेट टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं तो टाइम बहुत ही जल्दी बीत जाता है, समय बहुत ही जल्दी बीत जाता है, समय का पता नहीं चलता। तो टाइम फ्लाइज मीन्स होता है जब समय बहुत ही जल्दी बीत जाता हो, समय का आपको पता न चलता हो, लाइक टाइम पासेस वेरी फास्ट, टाइम पास वेरी क्विकली। तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। टाइम एक्सप्रेशन इज एट वन टाइम। एट वन टाइम, दैट मीन्स एट अ टाइम इन द पास्ट। मीन्स कोई भी ऐसा टाइम जब पास्ट का हो, कोई भी ऐसा टाइम जो बीत चुका हो, कोई भी पास्ट का टाइम एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करोगे इडियम एक्सप्रेशन एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट एट वन टाइम। हम पास्ट के किसी भी टाइम मिले थे। मीन्स कोई ऐसा टाइम जो बीत चुका हो, पास्ट का कोई टाइम एक्सप्रेस करना हो, तो आप बोलोगे एट वन टाइम, वी मेट एट वन टाइम। Second, there are a lot of people being injured at one time. एक समय, अतीत के किसी भी एक समय बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। There are a lot of people being injured at one time. अतीत के किसी भी समय, अतीत के एक समय में, अतीत के किसी भी पास्ट के टाइम में बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। Seventh expression is at the best of times. At the best of times. That means when circumstances are more favorable. जबकि परिस्थिति, जबकि टाइम आपके अकॉर्डिंग हो, लाइक जब कोई भी ऐसा टाइम जब आप बहुत ही प्रॉफिट फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको बेस्ट फीलिंग आ रही है, बहुत कोई भी टाइम जैसा आप सोच रहे हो वो हो जाए, आपका जो टाइम है वो आपके फेवर में हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस में आप कैसे यूज करोगे। वी हैड एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स सम ईयर्स अगो। हम हमारी बहुत ही लाभदायक परिस्थिति में कुछ सालों पहले थे। मीन्स हमारी कंडीशंस बहुत ही अच्छी थी, जैसा हम चाह रहे थे वैसा टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा था, उस टाइम हमारा कंडीशन हमारे फेवर में था। सेकंड बताता है इवन आफ्टर एट द वर्स्ट ऑफ टाइम्स वी गेट आवर बेस्ट ऑफ टाइम। मीन्स बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थितियों में भी, बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थिति के बाद हमने अपनी अच्छी परिस्थिति, अपनी अच्छी कंडीशंस को, अच्छे टाइम को पा लिया। हमारी बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन के बाद, हमारी बहुत ही ज़्यादा खराब टाइमिंग के बाद हमें एक ऐसा भी टाइम मिला जब हमने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखा, बहुत ही ज़्यादा जब हमारा टाइम, हमारी कंडीशन हमारे फेवर में था। सो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। जब टाइम आपके अकॉर्डिंग हो, जब आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो जो आपके फेवर में हो, जब जैसी चीज़ आप चाहते हो वैसा टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, तो इसे आप एक्सप्रेशन में यूज़ करोगे एट द बेस्ट। लास्ट एंड एट्थ एक्सप्रेशन इज keep up with the times. Keep up with the times. That means adapt the way of thinking according to modern standards. Means हमें अपने विचारों को, अपने सोच को पीढ़ी द्वारा, अपनी जैसी जनरेशन है, हम जैसा मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है, जैसा लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, जैसी जनरेशन आ रही है वैसा हमें सोच रखना चाहिए। मीन्स अगर आप ऐसे सेंस समझो तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, जैसा टाइम है वैसे हमें खुद को ढालना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आप वर्ड बोल सकते हो कीप अप विद द टाइम्स। समय के अकॉर्डिंग चलना, टाइम के अकॉर्डिंग चलना, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने लाइफ स्टाइल्स को, अपने रहने के स्टाइल्स को उसी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए। So the first example is the people should keep up with the times.
मनुष्य को, इंसान को समय के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने विचारों को उसी प्रकार ढालना चाहिए। द सेकंड इज many old people can't keep up with the times। बहुत सारे बूढ़े या बहुत सारे पुराने लोग समय के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने विचारों को उस प्रकार नहीं ढालते हैं। Many old people can't keep up with the times मीन्स अगर हमें कहना हो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए या हमें अपने विचारों को जैसा टाइम है, जैसा सेंस है, जैसा मॉडर्न जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, इसके अनुसार रहना चाहिए, सो आप उसे यूज कर सकते हो वर्ड। द एक्सप्रेशन इज कीप अप विद द टाइम्स, समय के अनुसार चलना।